5 मिस्टेक्स जिस पे तुम्हें ध्यान देना है, और अगर तुम ये चीज़ पे काम कर लोगे तुम्हारी क्लास 12th एफर्टलेसली होगी, तुम आराम से करोगे, तुम कहोगे कि वाओ थैंक यू बोल के जाओगे मुझे। हेलो क्लास 12th, तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज़। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अप्रैल में कैसे अपनी पढ़ाई को शुरू करा जाए, कौन कौन से पॉइंट्स आपको अप्रैल मंथ में फोकस करने हैं। उसके नीचे ना एक कमेंट मैं पढ़ रही थी कि दी मैंने एक तो लेट शुरू करा और अब मेरे यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, तो इन पीरियोडिक टेस्ट को मैं कैसे करूं, क्योंकि मैंने क्लास में भी अच्छी तरह से नहीं सुना, मैंने आपकी वीडियो लेट देखी, तो अब मैं क्या करूं। तो देखो यार, यहाँ पे ना कुछ ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं जो तुम लोगों ने करी होंगी अप्रैल मंथ में। पहले तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि यार टाइम कैसे मैनेज करूं, है ना। तुम स्कूल में कुछ और पढ़ रहे होगे, घर आके तुम्हें समझ नहीं आता यार ट्यूशन जाए क्या करें, मतलब सेटल डाउन नहीं हो पाते। अगर तुम्हें ये चीज़ें अभी फिक्स कर ली ना तो तुम्हें आगे जाके बहुत आसानी होने वाली है, बिकॉज मई जून इज़ द टाइम जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और तुम एक पेस में आ जाओगे जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखो यार, सबसे पहली गलती जो तुम कर सकते हो कि हाँ मेरे यूनिट टेस्ट आने वाले हैं तो मुझे अब कैसे पढ़ना चाहिए, जल्दी से वन शॉट देखता हूँ, ठीक है, पढ़ाई हो जाएगी, उसके नोट्स देखूंगा, प्रॉब्लम्स देख लूँगा, पीरियोडिक टेस्ट तो निकल जाएंगे ना, तुम्हारे यूनिट टेस्ट हो जाएंगे, नंबर आ जाएंगे तुम्हारे बढ़िया से। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। वो टाइम बीन के लिए तुमने कर दिया, ठीक है, बट आगे चल के जब तुम बोर्ड्स दोगे जो तुम्हारे 10 महीने बाद होंगे तब तुम्हें चीज़ें याद नहीं रहेंगी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है आगे चल के। इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, नॉलेज तुम्हें पढ़नी है, फिर क्या होता है, हमें होता है कि यार मैं आगे तो जा रहा हूँ लेकिन जो पिछली वाली चीज़ें वो मेरे दिमाग में टिक नहीं रही, आगे पढ़ते जा रहे हैं पिछली याद नहीं रह रही, क्योंकि तुम स्लो से नहीं पढ़ रहे। तुम क्या कर रहे हो, तुम शॉर्टकट ले रहे हो पढ़ने के लिए, वन शॉट अभी टाइम नहीं है देखने का। देखो यार, तुम्हारे क्लास में ना 40 मिनट का एक लेक्चर होता है और उस लेक्चर में टीचर डेली का कितना टॉपिक कराती हैं, हार्डली तुम्हारे 2 टॉपिक्स होते हैं अगर मैं क्लास 12th की बात करूं, क्योंकि टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, कोई डेरिवेशन करा रहे हैं या कुछ भी आर्टिकल करा रहे हैं, तो उसको 40 मिनट्स में सिर्फ 2 टॉपिक्स, तो कितने डिटेल में तुम्हें वो टॉपिक समझाया जा रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में तुम वन शॉट देख लोगे तो तुम्हारा जो कैपेसिटी है ना दिमाग की, तुम उतने डीपली उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाओगे। जो 40 मिनट में तुम स्लो एक टॉपिक से इंट्रोड्यूस होते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, उसकी एप्लीकेशन देखते हो, उसके प्रैक्टिकल यूजेस देखते हो, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वो तुम्हें ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा एज़ कम्पेयर टू जब तुम फटाफट करोगे। तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि तुम ये फटाफट वाला काम छोड़ दो, ठीक है, ये गलती मत करना। तुम्हारे पास अभी इनफ टाइम है कि तुम आराम से पढ़ो, मई वाले मंथ को पूरा यूज़ करना। एक ही चैप्टर हुआ होता है अभी तक हार्डली तुम्हारे अप्रैल में, ठीक है, तो आराम से पढ़ो। अब क्या हो सकता है तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि मैंने तो क्लासेस अच्छी तरह से लगाई नहीं तब ढंग से, तो अब मैं क्या करूं। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप YouTube से पढ़ सकते हो, वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, या फिर स्पेसिफिकली अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप ले सकते हो PW के बैचेस। तो देखो, अगर आप बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो और वहाँ पे अच्छी फाउंडेशन बनानी है तो यू कैन गो विद द परिश्रम या फिर परिश्रम प्रो। इस बैच में आपको मिलेंगे लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विद अनलिमिटेड व्यूज, मतलब जितनी बार मर्जी देखना। साथ ही में आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी और 24/7 डाउट सपोर्ट रहेगी। और अगर आपको प्रो के फीचर्स लेने हैं तो आपको प्रो वाला बैच लेना पड़ेगा, जहां पर आपको मेंटोरशिप विद द PW एक्सपर्ट फैसिलिटीज़, साथ ही में आपको सभी सब्जेक्ट की बुक्स की हार्ड कॉपी मिलेगी और एक्सेस टू ऑल द अपकमिंग बैचेस, जैसे कि आपको ब्रिज कोर्स और एंटरप्रेन्योरशिप लेक्चर एक्सेस भी मिलेगा। इन कोर्सेज को लेने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो MM200, जिसको यूज़ करने से आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपने अपने क्लासेस को मिस कर दिया था तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे तुम अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली लर्न कर पाओगे चीज़ों को। दूसरी गलती ये हो सकती है कि तुम क्या कर रहे होगे, तुम स्क्रॉल कर रहे होगे स्टडी मोटिवेशन के लिए, तुम वीडियोज़ देख रहे होगे, रील्स देख रहे होगे, एस्थेटिक नोट्स देख रहे होगे, बट तुम एक्चुअल में नहीं पढ़ रहे होगे। इससे क्या होता है ना, हमें एक फॉल्स होप मिलती है कि हाँ यार मैं स्टडी तो कर रहा हूँ ना, बट हम एक्चुअल में ओवर प्लानिंग कर रहे हैं,
ओवर एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा ये सिलेबस है, तुमने पूरा सिलेबस देख लिया होगा, तुमने ये देख लिया होगा कि यार ये चैप्टर कितने नंबर का आता है, ये कितने नंबर का आता है, या फिर तुम अपने सीनियर्स के नोट्स देख रहे होगे। मतलब इन सब चीज़ों से क्या लगता है तुम्हारे दिमाग को कि हाँ यार मैं कर तो रहा हूँ मेहनत, बट इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉल्स स्टडी। बट तुम एक्चुअल में स्टडी नहीं कर रहे। स्टडी तब होगी जब तुम उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे। इन सब चीज़ों से तुम अपने आप को जस्ट एक एंजाइटी दे रहे हो, या फिर एक ऐसा दे रहे हो कि हाँ यार हो तो रहा है बट वो एक्चुअल में नहीं हो रहा। तो ये ज़रूर ध्यान देना कि तुम सिर्फ चीज़ें देखते ही ना रह जाओ, तुम उनको एग्जीक्यूट करो। ऐसा ना हो कि तुम सारा दिन टाइम वेस्ट करके आ जाओ। तीसरी जो मेन गलती ये है कि बिल्ड फ्लो। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि यार तुम अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा जोश होगा, मोटिवेशन होगी, मे बी तुम्हारे पिछली क्लास में नंबर अच्छे ना आए हो तो तुम्हें फील हो रहा होगा कि भाई करके दिखाएंगे, कैसे नहीं होता, वो वाला सीन। ठीक है, तो जोश में क्या होता है ना, तुम कुछ दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेशर है, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा होगा। बट कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम कुछ नहीं पढ़ रहे होगे। इससे क्या है, एक मोमेंटम नहीं बन पाएगा। इस टाइम पे तुम्हें फ्लो बनाना है। तुम्हारे पास मई का पूरा टाइम है, प्रैक्टिस करो, रूटीन बनाओ। चाहे डेली का तुम 2 घंटे घर पे आके पढ़ो, बट तुम क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड 3 घंटे का सेल्फ स्टडी इनफ है। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी क्या होता है ना, तुम्हें लग रहा होगा कि 5 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा दिमाग कहेगा कि यार 10 घंटे पढ़ के कुछ रिजल्ट तो दिखा ही नहीं ना, इतनी मेहनत करी लेकिन कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। क्योंकि स्टडी का रिवॉर्ड अगले दिन तो मिलेगा नहीं तुम्हें, वो तो जब तुम्हारे पेपर होंगे, पीटी होंगे, या फिर तुम्हारे हाफ ईयरली होंगे तब तुम्हें दिखेगा। तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा, वो कहेगा कि यार इतनी मेहनत करे कुछ हुआ तो है नहीं, वो स्क्रॉल करेगा। तुम्हें वो कहेगा यार तूने अब 10 घंटे पढ़ा है, अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं, अच्छा फील करते हैं, अब मैं डिज़र्व करता हूँ ब्रेक लेना। तो फिर तुम स्क्रोलिंग करोगे खुशी खुशी कि भाई मैंने पढ़ा है, तुम्हारा 2 घंटा वहाँ वेस्ट हो जाएगा और फिर तुम्हारा माइंड मैस्ड अप हो जाएगा। तो ये गलती से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक डेली की हैबिट बनानी है। ठीक है, जो मैंने तुम्हें पॉइंट 1 में बताया था ना कि स्कूल से जो तुम पढ़ के आ रहे हो आराम से पढ़ के आओ। ठीक है, डेली तुम्हें 2 टॉपिक करवाए जा रहे हैं, ठीक है, उसको आराम से पढ़ के आओ। घर आके जब तुमने उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अपनी पेंसिल उठाओ, तुम्हें जो जो भी चीज़ें याद आ रही हैं कि हाँ यार ये टीचर ने ऐसे बताया था, तुम उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, हिंदी में लिख लो। ठीक है, जिसमें तुम्हें समझ आ जाए। तुम जब तुम बाद में पढ़ोगे, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उसको उठाओगे, तब तुम्हें वो एग्जाम्पल्स नहीं याद रहेंगी, या जिस वे से टीचर ने तुम्हें वो वैल्यू याद करवाई होती है कि इसको इस तरह से फॉर्मूला को याद कर लो, वो नहीं रहती। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पेंसिल उठा के वो चीज़ें लिख लेनी है। और हार्डली जब तुम स्कूल से पढ़ के आते हो, तुम्हें घर आके उसी सेम टॉपिक को रिवाइज करने में 20 से 30 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि 2 टॉपिक होते हैं। तुम उसके एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, अगर मैथ्स है तो उसके ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटा लग जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट भी हैं तो हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दो, इनफ है। तुम्हारी एफर्टलेसली पढ़ाई होगी और तुम कहोगे यार ये तो मज़ा आ गया, है ना। क्योंकि हमें इसको प्रेशर की तरह नहीं लेके चलना कि यार बोर्ड्स हैं, प्रेशर है, मजबूरी नहीं है पढ़ना। तुम इसको ऐसे समझो कि एक प्लांट है जिसको तुम डेली पानी देने वाले हो। धीरे 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 8-10 महीने बाद वो प्लांट बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश करेगा। बट अगर तुम एक दिन में उस प्लांट में पूरा बाल्टी भर के पानी डाल दोगे तो चल क्यों नहीं रहा, तो कब पेड़ बनेगा, फिर काम नहीं होगा। इसी तरह से सी योर सेल्फ द सेम वे कि तुम्हें डेली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, मेहनत तो करनी पड़ेगी नो डाउट, बट डेली करोगे ना तो आसान लगेगा। चौथी मिस्टेक ये है कि यार नो टाइम टेबल। पता अभी क्या है, अभी यूट्यूब पे तुम्हें टाइम टेबल्स मिलेंगे, सब बनाएंगे, ठीक है, बट टाइम टेबल का एक मेन फंडा है जो मैं हर बार हर वीडियोस में हर सेशन में बोलती हूँ कि टाइम टेबल को ना एक इस तरह से लो कि वो तुम्हारी हेल्प के लिए है। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मत फॉलो करो कि यार उस टीचर ने या उस दीदी ने, उस भैया ने ये बोल दिया कि इतने बजे उठना है तो सुबह इतने बजे ही उठना है, इतने घंटे पढ़ने बैठ जाना है तो इतने घंटे ही पढ़ना है, इस समय खाना खाना है। नहीं, ठीक है, तुम्हारा खुद का दिमाग है, उसको यूज़ करो। कोई अच्छी बात बता रहा है उसको अडेप्ट करो, जो चीज़ तुम्हारे साथ नहीं मिलती उसको मत यूज़ करो। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या कमेंट आता होता है
कि ये टाइम टेबल मेरी स्कूल की टाइमिंग के साथ नहीं जा रहा या मेरी ट्यूशन की टाइमिंग के साथ नहीं जा रहा, मैं तो इस समय ये कर रहा होता हूँ। देखो यार, तुम्हें टाइम टेबल पे ध्यान देना ही नहीं। मैं तुम्हें अपना बताती हूँ, जब मैं क्लास 11-12 में थी ना, मेरा टाइम टेबल में होता ही नहीं था कि यार इस टाइम पे ये चीज़ करनी नहीं करनी, नहीं। मेरे पास सिर्फ एक टारगेट होता था कि मुझे डेली का पढ़ना है, ठीक है। अब मैं कैसे पढ़ रही हूँ, अगर मेरी रात को सुबह नींद खुल गई जल्दी, मैं सुबह 3:15 उठ गई, 4:15 उठ गई, तो मैं उठा के केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर मेरे को स्कूल में टाइम मिल गया कि ठीक है मैडम नहीं आ रही, आपका फ्री लेक्चर हो गया, तो मैं लाइब्रेरी चले जाती थी, उस टाइम पे मैं बैठ के अपना काम करती थी। इस तरह से तुम्हें क्या है ना, अब तुम वेट नहीं करोगे कि कब टाइम हो और मैं पढूं, राइट। तुमने उसको एक नेचुरल फ्लो में ले आया है। तुम ना ये मत सोचो कि यार ये मेरे लिए एक मजबूरी है। तुम पढ़ाई को फन बना लोगे ना, तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि यार मुझे बाहर जाके मूवी देखने जाना है या मुझे स्क्रोलिंग करनी चाहिए क्योंकि मैं तो ये मजबूरी का काम कर रहा हूँ, नाउ आई डिज़र्व ब्रेक। जब तुम अपना माइंडसेट शिफ्ट कर लोगे कि नहीं यार, जब भी फ्री टाइम होता है आई प्रेफर टू स्टडी, क्योंकि मुझे पढ़ने में मज़ा आता है। तुम्हें पता है मैथ्स की प्रॉब्लम्स जब तुम सॉल्व करोगे इतनी इंटरेस्टिंग लगती है ना, बट ये सभी चीज़ें तभी इंटरेस्टिंग लगेगी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड स्टेप 1, स्लो पढ़ोगे ना, डेली अटेंड करोगे लेक्चर, डेली घर पे आके पढ़ोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बिलीव मी, 2 दिन करके देखना ये चीज़, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो पढ़ाई में मज़ा आएगा, राइट। तो अपना खुद का टाइम टेबल जो तुम्हें सूट बैठता है, बस डेली का टारगेट सेट कर लो, इतना तो 3 घंटे तो सफिशेंट पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद में देखेंगे। अगली चीज़, डोंट ओवर स्टडी, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ स्टडीज़ में ही मत फोकस करो कि बस यार मुझे बोर्ड्स में 95 लेकर आने हैं या फिर मुझे ये वाला पेपर निकालना है तो बस मैं तो सिर्फ पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मतलब मेरी कोई सोशल लाइफ तो होनी ही नहीं चाहिए। देखो यार, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ, दिस इज़ द ओनली वन लाइफ, ठीक है। तो तुम्हें अगर प्रेशर लेके करोगे ना, मजबूरी में करोगे, कर तो तुम तब भी लोगे, बट प्रेशर में रहोगे ना तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म फोकस नहीं बनेगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है बट तुम्हें उसके साथ पार्टिसिपेट भी करना है। अभी तुम्हारे स्कूल में टैलेंट हंट होगा, टैलेंट हंट में जाना, ठीक है। डिबेट कॉम्पिटिशन, सिंगिंग, डांसिंग, वट एवर यू लाइक, प्रेजेंटेशन, क्विज, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है पार्टिसिपेट करना। एंकर करने को मिल रहा है तो एंकरिंग करना, इवेंट मैनेज करने का मौका मिल रहा है तो इवेंट मैनेज करना, कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही है, सब में पार्टिसिपेट करो। जब तुम इस तरह से करोगे ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ यार मेरी एक सोशल लाइफ भी है, मेरी एक स्टडी वाली लाइफ भी है, और तुम्हें यहाँ से भी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी कि हाँ यार ये बच्चा तो पढ़ता भी है, ये बच्चा तो पार्टिसिपेट भी करता है, हाउ गुड इज़ दिस स्टूडेंट, इसने बैलेंस कर रखी है अपनी लाइफ। और क्या कहूँगी मैं यहाँ पे कि तुम अपनी लाइफ में गेम्स ऐड कर लो, ठीक है। लाइक तुम फुटबॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल लो, चाहे 15 मिनट के लिए ही खेलो। दिस विल गिव यू अ बूस्ट इन योर मोटिवेशन, ठीक है ना। तुम कहते हैं ना मोटिवेशन नहीं आती, फील नहीं आता और डोपामाइन नहीं आता, बेसिकली वो मोटिवेशन क्या है, वो डोपामाइन है, ठीक है, जिसके लिए तुम स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल नहीं करना चाहते, बचना चाहते हो उस चीज़ से, तो बेटर है गो फॉर एनी गेम, ठीक है। मैं पार्क में वॉक करने को नहीं कह रही, गेम जिसमें हम छोटे होते खेलते थे ना, चाहे पकड़म पकड़ाई हो, चाहे वो ऐसे हाथ पकड़ के जंजीर सी खेलते थे, जिसमें तुम भागते दौड़ते, तुम्हारा स्टेमिना अप डाउन होता है, तुम्हारी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, यू विल फील टू गुड, ठीक है। तो दिस इज़ 5 मिस्टेक्स जिस पे तुम्हें ध्यान देना है, और अगर तुम ये चीज़ पे काम कर लोगे, आई प्रॉमिस यू तुम्हारी क्लास 12th एफर्टलेसली होगी, तुम आराम से करोगे, तुम कहोगे कि वाओ थैंक यू बोल के जाओगे मुझे, ठीक है। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।